हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का फेमस चूरमा। इसे नॉर्मली दाल बाटी के साथ खाया जाता है। इसे आप दाल ढोकली के साथ भी खा सकते हैं। हम कभी कभी भगवान को भोग लगाने के लिए भी चूरमा का यूज़ करते हैं, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चूरमा बनाने के लिए हमें लगेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमें लगेगा 1 कप आटा। तो यहाँ मैंने 1 कप व्हीट फ्लावर लिया है, और जितना हम आटा लेंगे उतनी ही क्वांटिटी का हमें चाहिए चीनी। तो 1 कप आटा और 1 कप चीनी, ये मेजरमेंट आप हमेशा याद रखिए। और चीनी को हमने अभी पीसा नहीं है, बाद में हम इसे पीस लेंगे क्योंकि हमें पाउडर शक्कर चाहिए। साथ में मैंने थोड़ा सा रवा लिया है, करीब आप इसे 1/4 रवा समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें रवा नहीं लगेगा। साथ में हमें लगेगा कार्डेमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, तो मैंने यहाँ काजू लिया है और साथ में बादाम लिया है। इसे हम बाद में बारीक कट कर लेंगे। और साथ में मैं घी ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ आधी कटोरी घी लिया है और ½ कप मिल्क लिया है। तो सबसे पहले हम जो चूरमे का आटा है वो बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैं मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है इसमें आटा और फिर रवा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी घी। तो मैंने कम से कम 3 स्पून घी डाला है इसमें। मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है, उससे हमारे चूरमे का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। हमें एक बहुत ही टाइट आटा गूंथ लेना है, और हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है। हम जो अपना आटा है उसे दूध से लगाएंगे। तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करते रहेंगे। एक साथ हम पूरा दूध ऐड नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही दूध हम इसमें मिलाएंगे। चूरमा बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसे चपाती जैसे बना सकते हैं और बाद में इसे मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड जिसमें हम अपना जो चूरमा है उसकी मुठिया बनाएंगे और बाद में उसे घी में फ्राई करेंगे। ये जो दूसरा मेथड है, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये वही मेथड है। तो आप इसी के थ्रू चूरमा बनाइएगा। तो ये देखिए मेरा जो टाइट आटा है वो ऑलमोस्ट लग चुका है। हम इसे थोड़ा और गूंथ लेते हैं। तो बस मेरा आटा लग के रेडी है। हम इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत इसकी मुठिया बना लेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा जो लोई है वो लूँगी, और मेरे हाथ के मेजरमेंट यानी कि मेरी हथेली में जितना आटा फिट हो उतनी की मैं उसकी मुठिया बनाऊँगी। मुठिया की कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसे इस शेप में बना रही हूँ। और इसी तरीके से हम सारी मुठियाँ बना के रेडी कर लेंगे। तो बस मेरी जो सारी मुठियाँ हैं वो बनके तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि है इन्हें फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी। पैन में मैंने घी लगा दिया है। हमने थोड़ा सा आटा डाल के देखा है कि हमारा घी गर्म हुआ है नहीं। तो ये अच्छा गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें बारी बारी से अपनी जो मुठियाँ हैं वो डाल देती हूँ। नॉर्मली जब इसे फ्राई करते हैं तो जो घी की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ताकि जो मुठियाँ हैं वो अच्छे से घी में डिप हो जाए। पर आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप घी खाने के शौकीन हैं तो आप मुठिया को अच्छे से गर्म घी में फ्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। बट क्योंकि हमारे घर में घी कम खाते हैं हम, इसके लिए मैं इसे कम घी में फ्राई कर रही हूँ। पर टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़। हम इसे कम यानी कि लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे, वरना वो अंदर से नहीं पकेगी। और हमें इसे अंदर से भी पकाना है अच्छे से। तो आप इसे बारी बारी से ऐसे ऐसे टर्न करते रहिए, ताकि ये कहीं से भी ज़्यादा ना जले। हमें एक बैच ऑफ मुठिया बनाने के लिए यानी कि फ्राई करने के लिए कम से करीब 10 से 15 मिनट लगे थे। आपकी गैस की फ्लेम पे वो डिपेंड करता है। और हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई नहीं किया है। तो ये देखिए मेरी जो मुठिया है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। तब मैं इसे एक बाउल में निकाल देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए।
और इसी तरीके से जो बैलेंस मुठिया है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको कभी लगे कि आपका घी जो है वो कम हो गया है तो आप इसमें थोड़ा घी और ऐड कर दीजिए। अब उसी घी में हम क्या करेंगे, हमारे जो नट्स है उसे भी रोस्ट कर लेंगे। नट्स को ऐसे घी में जब हम रोस्ट करते हैं तो उनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, पर उन्हें घी में ऐसे रोस्ट करके डालिए तो वो और क्रिस्पी बनने लगेंगे। तो बस मेरी मुठिया भी रेडी है और मेरे नट्स भी रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये ठंडी हो गई हैं। तो अब हम इनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। लिया है उसमें हम सबसे पहले हमारी जो चीनी है उसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए मेरी जो चीनी है वो अब पीस चुकी है। तो इसी मिक्सर ग्राइंडर में हम हमारी जो मुठियाँ हैं वो डाल देंगे। अगर एक साथ आपकी सारी मुठियाँ नहीं पीस पा रही हैं तो आप बारी बारी से इसे डाल सकते हैं। तो ये मेरा चूरमा का आटा रेडी है। इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में इसमें मिक्स कर देंगे हमारी शक्कर। तो हम पूरी की पूरी जो चीनी है वो इसमें ऐड कर देंगे, पीसी हुई चीनी। और यहाँ हमने थोड़ा सा घी लिया है, तो जो घी बच गया था पैन कढ़ाई में उसे हमने इसमें ऐड कर दिया है। हमें थोड़ा गर्म घी की ज़रूरत है, वही हमने ऐड किया है। और साथ ही मैंने ऐड कर दिए हमारे रोस्टेड नट्स। हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन्हें अच्छे से मिलाना ज़रूरी है ताकि जो चीनी है कोई भी एक बैच में ना रहे, वो अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाए। और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालना ऑप्शनल है, पर इससे जो चूरमा है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। तो दोस्तों मेरा जो चूरमा है वो बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।